और कहने के बाद मेरे भैया इधर वही लौट जाते हैं और उत्तराखंड में आकर के इस कथा को शाप दे दिया कि जाओ जो भी इस कथा को मृत यानी अच्छे मन से जिस भाव से सुनेगा मन से, ये कथा सुनते ही सुनते उनको निद्रा आ जाएगी यानी नींद आ जाएगी। अब कुछ लोगों को नींद सी आ रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज श्राप दे दिया भोले बाबा, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए भैया। इधर समय बीता तो अरड़ी के घर में बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा और जब धीरे धीरे एक दो दिन नहीं बल्कि 12 माह बीत गए तो अरड़ी के गर्भ में पीड़ा हो गई, क्योंकि 12 माह का बालक आप समझते हो कितना बड़ा हो जाता है। भोले बाबा के पास व्यास जी महाराज बोले पहुंचे, प्रभु ये मेरी पत्नी के गर्भ में बड़ी पीड़ा हो रही है, चल करके प्रभु आप चलिए और चल करके कुछ देखिए करिएगा। आज मेरे भैया ध्यान रखना, जैसे इतने वचन कहे आज कहा कि बड़े भैया काफी समय हो गया, अब तो बाहर आ जाओ। कहा भोले बाबा आ तो जाएंगे, जब ये दुनिया पूरी निर्मोही हो जाएगी, किसी को किसी के द्वारा यानी मोह नहीं रहेगा, ये दुनिया उलट पलट हो जाएगी, निर्मोही हो जाएगी, यानी बाप को बेटा कुछ नहीं समझेगा और ये कोई किसी का सम्मान नहीं करेगा, तब मैं जन्म लेकर के आऊंगा। भोले बाबा ने सोचा कि इसमें तो बहुत समय लगेगा हैं? लेकिन भोले बाबा ने एक माया दिखा दी, पूरी दुनिया को उलट पलट कर दिया महाराज जी। जब उलट पलट किया तो देखा कि दुनिया निर्मोही हो गई, कि यानी कोई किसी से मतलब नहीं रखा, प्रेम नहीं रख रहा है। तो उसी समय लिखा है, बताया कि जन्म लया सुखे देव ने और मार लपेटे और चले भागते बन को लगे व्यास जी संग हो रामा, लगे व्यास जी संग। वही घर से श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है। बोलिए सुखदेव महाराज की। अरे जन्म लयो सुखदेव ने मार लपेटे और चाल भागते बन को लगे व्यास जी संग हो रामा, लगे व्यास जी संग। आज सुखदेव महाराज का जन्म होता है। बोलिए सुखदेव महाराज के। आज ध्यान रखना परिश्र महाराज, सुखदेव महाराज ने अपने नाड़े को भी नहीं कटवाया, माताओं नाड़े को भी लेकर के भाग गए। अब व्यास जी महाराज कह रहे हैं, अरे बेटा रुक जाओ, अरे बेटा रुक जाओ, क्यों जा रहे हो, हैं? क्या बात है, क्या कारण है, रुक जाओ बेटा, मैं तुम्हारा पिता रुक रहा हूँ। सुखदेव महाराज कहने लगे, कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता, ये तो दुनिया निर्मोही है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। और बोले कि देख लिया दुनिया का और सारा नजारा, अरे ना हम किसी के और ना कोई हमारा, किसी के ना कोई हमारा,
दुनिया का सारा नजारा, अरे ना हम किसी के और ना कोई हमारा, किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई। और माताओं एक बात और कहिए, अरे मतलब से भैया भैया पुकारे, मतलब से भैया भैया पुकारे, मतलब से भैया भैया पुकारे, मतलब से भैया तू भैया पुकारे, और मतलब से स्त्री पति को निहारे, मतलब से स्त्री पति को निहारे। सो कैसा कि हमारी माताएं यानी देवियां भी सोचती हैं कि जब तक जेब में पैसा शरीर में ताकत है, हाँ यानी जब बाहर से कमा करके आओ तो हमारी माताएं देखेंगी बेटा के चेहरा की तरफ, बेटा लट तो ना आओ, और देवियां देखेंगी जेब की तरफ के जेब चुकी है खैर माफ करें। और मतलब क्या है ये संसार सारा, और ना हम किसी के और ना कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई। अरे ना हम किसी के और ना कोई हमारा। हे पिताजी, यहाँ पर संसार में कोई किसी का नहीं है,